आप देख सकते हैं कि अभी हम जो काठीकुंड से निकले हुए हैं और लगातार हम बढ़ते हुए आमरापाड़ा की ओर जा रहे हैं। ये जो उलगुलानी कदम बढ़ी हुई है, आज हमारा 19वां दिन है और 19वां दिन जहाँ तक मुझे एहसास हुआ, जो अब तक का मेरा अनुभव रहा, सबसे ज़्यादा कठिन रहा मेरा 19वां दिन। क्योंकि इस चिलचिलाती मचलती धूप में काफ़ी हमें उमस का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरह की गर्मी लग रहा है कि इसे उमस से भरी हुई है और चारों तरफ यहाँ पेड़ पौधे तो हैं, हरियाली तो बहुत है, लेकिन वो इस गर्मी को अभी तक से दूर करने में नाकाम रही है। क्योंकि इतनी ज़्यादा अभी तापमान बढ़ी हुई है और धूप है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो सड़कें हैं, इन सड़कों में कुछ गंदगियाँ भी हैं जो लगातार धूल के माध्यम से उड़ती है, तो गर्मी को और बढ़ा देती है। और इसी बीच में मैं आपके सामने तो आज आया हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मेरे अंदर बोलने की उतना इच्छा नहीं हो पा रही है, क्योंकि मैं खुद बहुत ही ज़्यादा उत्साहित नहीं हो पाया हूँ आज, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। और इसीलिए आपके सामने हमारे बीच में विनोद नायक जी हैं, जो आपसे 2 शब्द बात करेंगे, अपना अनुभव का साझा आपसे करेंगे। जय उलगुलान साथियों, जैसा कि आप से अभी गुलाम जी ने बताया और आप देख भी पा रहे होंगे, आज का दिन बेतहासा गर्मी का है, बेतहासा उमस का है और बेतहासा थका देने वाला भी है। पर इन मुश्किलों के बावजूद और आप देख पा रहे होंगे कि ये रास्ता पहाड़ी है, चढ़ान भरा है और इन मुश्किल हालात में इस मुश्किल रास्ते को तय करना काफ़ी मुश्किल पड़ भी रहा है। लेकिन इस रास्ते को हमें तय करना ही होगा। इस रास्ते को हमें तय करना होगा इसलिए क्योंकि जो मुश्किलात हम अपने छात्र के रूप में झेल रहे हैं, वो इससे कहीं ज़्यादा तड़प देने वाली, इससे कहीं ज़्यादा पीड़ा देने वाली है। इसलिए हमने उलगुलान का ये मुश्किल भरा सफ़र तय करना निश्चय किया है। और आप सोच रहे होंगे, आप में से बहुत कोई सोचते होंगे कि उलगुलान पद यात्रा से आखिर हासिल क्या होगा। साथियों, मैं पहले बता दूं कि यह उलगुलान पद यात्रा सिर्फ छात्रों में एक मुश्किल लड़ाई के लिए एक जज्ब करने के लिए है। यह उनमें भावना भरने के लिए है कि जब सफ़र करना ज़रूरी हो तो सफ़र कितना भी कठिन हो उसे तय करना ही होगा। उलगुलान पद यात्रा केवल एक आगाज़ भर है, एक आगाज़ है एक मुश्किल लड़ाई का। मुश्किल लड़ाई जो अभी आगे आने वाले समय में आपसे साझा किया जाएगा। और इस लड़ाई का मकसद है कि अब तक जो भी अनियमितताएं, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद हमारी सरकारी नौकरियों में होती आई हैं, उनको हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा, ताकि मेहनतकशों को उनके मेहनत का फल मिले। और जो संस्थाएं मनमानी कर रही हैं, उनकी मनमानी पर नकेल कसी जा सके। तो लड़ाई का महत्व आप समझ चुके होंगे, और इस महत्व को अगर आप आत्मसात कर लेते हैं तो इस लड़ाई को लड़ने के अलावा आप समझ सकते हैं कि कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचा। आपका अनुभव भी ये बता रहा होगा कि अब तक आपने बहुत सारे प्रयास किए, आपने राजनेताओं से बड़ी उम्मीदें पाली होंगी कि उनका दिल पिघलेगा, वो सच्चाई देखेंगे और सच्चाई देखने के बाद ये जो अनियमितताएँ हुई हैं उसको निश्चित रूप से दूर करेंगे और आपके दुख का अंत उसके साथ होगा। जैसा हेमंत सोरेन
ने भी अपने चुनाव के शुरुआती समय में ये कहा था कि वो आते के साथ छठी जेपीएससी रद्द करेंगे, क्योंकि छठी जेपीएससी अनियमितताओं का भंडार है। पर आप स्वार्थ को अपने सामने आप स्वार्थ को रूप लेता हुआ देख रहे होंगे। जैसे ही सत्ता में उनका आना हुआ, आने के बाद में छठी जेपीएससी की सारी अनियमितताएं उनको सही लगने लगी कि नहीं, अभी भी आप में वो शक्ति है, अभी भी आप में वो जज्बा है, आप में अभी भी वो जोश है कि इस हो रही नियुक्ति, इस गड़बड़ नियुक्ति को आप अभी भी थाम सकते हैं, अभी भी रुख मोड़ सकते हैं, अभी भी आप मजबूर कर सकते हैं इन सारे संस्थाओं को कि वो इस नियुक्ति अनुशंसा को रद्द करने के लिए बाध्य हो जाएं। और यह होगा एक निर्णायक लड़ाई से, जो आगे आने वाले समय में लड़ा जाने वाला है। तो आप सब मिलके इस निर्णायक लड़ाई के लिए ठान लीजिए, एक हो जाइए, एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़कर जीत हासिल कीजिए और जो छठी जेपीएससी के रूप में सरकार की अनियमितताओं का मनमानापन है, उस मनमानापन को हमेशा के लिए ख़त्म कीजिए। जय उल गुलाम साथियों। बिल्कुल आपने सही कहा।